पीपल्स पार्टी की मेजबानी में ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद शुरू होगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन जमातें मुश्तरका लाहे अमल तय करेंगी। बिलावल भुट्टो, कमर जमान कायरा, यूसुफ रजा गिलानी और नफीसा शाह समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पहुंच गए। नून लीग के वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज भी शरीक होंगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मिनिस्टर इनक्लेव में नून लीग की बैठक। मरियम नवाज, शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ समेत पार्टी कायदीन की शिरकत। APC में मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ मुशावरत। नवाज शरीफ के खिताब का कानूनी पहलू से जायज़ा और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने की तजावीज़ तैयार। तमाम तजावीज़ आज APC में रखी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से मुश्तरका इस्तीफ़ों और दीगर ऑप्शंस पर भी गौर होगा। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर जलसों का ऐलान मुतवक्किल। APC का मतलब ऑल पाकिस्तान लूट मार कमेटी है। इनका इज्तमा करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हो रहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें ईमानदार थानेदार आ चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है अपोजिशन की इस तहरीक का हाल भी पहली तहरीक जैसा ही होगा। APC में बेगम सफदर आवान की शिरकत अपने चचा शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का सबूत है। लगता है डॉक्टर्स ने पहले कहा था सुबह दोपहर शाम सेल्फियां लेनी है। अब हिदायत जारी की हैं कि वीडियो लिंक भी आजमाएं, फाका होगा। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट मजीद लिखा कि अब डॉक्टर ये भी कह दें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, पाकिस्तान जाकर APC कर लें। वैसे सेहत जाते वक्त ही ठीक हो गई थी। दो 2023 तक APCs होती रहेंगी, हुकूमत कायम रहेगी। गवर्नर पंजाब की गवर्नर सिंध से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी सरवर मजीद बोले, अपोजिशन जमातों का अपना अपना पेज है, ये कभी एक पेज पर नहीं आ सकती। इमरान इस्माइल ने कहा, अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुल्क दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। पंजाब में जाली कॉस्मेटिक्स तैयार करने और फरोख्त करने वाले अब नहीं बचेंगे। सूबाई हुकूमत ने पंजाब तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, गैर मियारी और जिल्द के लिए नुकसानदेह कॉस्मेटिक्स बनाने वाले आवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं। ऐसे अनासे का मुहासबा होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहले मैच में शिकस्त। क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से विल्फ्रेड ज़ाहा ने 2 गोल किए। इटली में MotoGP रेस की धूम। दुनिया भर से माहिर बाइकर्स की शिरकत। महारत के साथ साथ तेज रफ्तारी का भरपूर मुजाहिरा किया। स्पेन के मावक विनाइलस ने पोल पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। और दर्जा हरारत बढ़ने और बारिश ना होने से जनूबी साइबेरिया की बर्लिन्स्कोई झील ने रंग बदल लिया। नमक की वजह से गुलाबी बबल गम जैसी रंगत इख्तियार करने वाली झील को देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंचने लगी। इसमें भी कोई शक नहीं कि नौजायदा सियासी लीडर बिलावल भुट्टो, जिनकी चंद सीटें भी पंजाब में नहीं हैं, चंद सीटें भी नहीं हैं, लेकिन आप कुदरत का करिश्मा देखिए कि वो शरीफ फैमिली जो किसी जमाने में शायद अपने आप को फिरौन समझते थे इस खत्ते के,
जो समझते थे कि पंजाब जो कि पाकिस्तान का 60-65% है, वहां पे और किसी का नाम तक नहीं है, दूसरी पार्टियों का मजाक उड़ाते थे। आज बमा अहलो अयाल चचा भतीजी KFC के बर्गर खाते हुए, रस्तों में खड़े होके एक एक उंगली ऊपर करते हुए सब बिलावल भुट्टो की बारगाह में हाजिर हैं। आज अपनी पूरी पार्टी लेकर वहां हाजिर हैं। मांग क्या रहे हैं? NRO 34 बार 34 शिकें देके जो FATF का कानून, काला कानून, जिसको ये कहते रहे कि ये हमारे खिलाफ काला कानून है, जो पाकिस्तान के लिए तो ग्रीन है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की आवाम को अंधेरे की बजाय रोशनी में लेके जाना था। मनी लॉन्ड्रिंग जो पूरी दुनिया में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ज्यादातर मुल्कों में, मुहज्जब मुल्कों में, उसको ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं चाहते थे, पुलिस की दस्तंदाजी नहीं चाहते थे। उसकी वजह बताता हूं क्यों नहीं चाहते थे। आपको कुछ स्टेटमेंट्स इनकी पहले एक दूसरे के बारे में बताता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये करते क्या रहे हैं इस पैसे के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इनको असल में इतना मसला क्यों था? मनी लॉन्ड्रिंग इनका इतना इशू क्या है? ये क्या उल्फत मगुल साहब का इशू है? ये शहबाज गिल का इशू है? ये जिशान बख्श का इशू है? ये आम लोगों का इशू नहीं है। अगर आपका कोई भाई भतीजा सऊदी अरब में है, दुबई में है, और वो चंद हजार रियाल भेजता है, तो आप तो डंके की चोट पे प्रूव कर सकते हैं वो कहां से उसने कमाए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो दो ही लोगों का इशू है, या स्मगलरों का हो सकता है या करप्ट लोगों का हो सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से इन्हें इशू रहा पिछला पूरे 3-4 महीने कि FATF का कानून पास नहीं होने देना। उससे पहले आते हैं 2 अक्टूबर 2011, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ओ जरदारी, अगयार के आगे ये झूठा है, अगयार से भीख मांगता है। उसके बाद उन्होंने कहा, इस्लामाबाद में बैठे अली बाबा और 40 चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें भागने नहीं देंगे। ये 2011 में कहते थे। आज उसी इस्लामाबाद में उसी अली बाबा और 40 चोर के घर पे हाजिर हो रहे हैं। आज उनको कह रहे हैं 41वां चोर मुझे भी बना ले मेहरबानी करके, क्योंकि दौड़ क्या है कि 41वें पे कहीं भतीजी मरियम साहबा ना बैठ जाए कुर्सी पे। दरमियान में दौड़ लगी हुई है। वो लिस्ट इशू करती हैं, ये लिस्ट कैंसिल कर देते हैं उन लोगों की, फिर ये नई लिस्ट इशू करते हैं। तो आज दौड़ शहबाज शरीफ साहब की है कि 41वें चोर की कुर्सी किसने बैठना है उनके साथ। सब जानते हैं ये कि डाका जनी में सदर जरदारी का कोई, अगर किसी दुनिया में किसी को इनाम मिल सकता है तो मेरा ख्याल है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं, उनका मुकाबला नहीं होगा। हाँ, ठगी, चोर बाजारी, झूठ में मुकाबला हो तो फिर शरीफ खानदान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 3 मई 2013 में पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया नवाज शरीफ ने। क्या इस तरह लोग गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? ये जरदारी साहब ने कहा, ये बिलावल ने कहा, माफ कीजिएगा। 6 अप्रैल 2017, अगर तरक्की हो रही है तो बैरूनी कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं? एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा क्यों हो रही है? 7 अक्टूबर 2017, जब भी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, इन्होंने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। ये सदर जरदारी कह रहे हैं उस टाइम के। मौलवी, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं।